नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गढ़ बचाने की जंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया। 5 बार से सांसद योगी पहली बार गोरखपुर में शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 33 सालों से भाजपा का कब्जा है। योगी के नामांकन में खुद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे और इसी के साथ बीजेपी ने एक बार फिर पूर्वांचल से चुनावी हुंकार भरी। इस मेगा शो के जरिए भाजपा ने पूर्वांचल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। गृह मंत्री ने कहा कि यूपी की जनता भाजपा के साथ है, इस बार फिर 300 सीट जीतेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भाजपा इतिहास दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर दिया है, प्रचंड बहुमत दिया और एक बार फिर वो बीजेपी पर विश्वास जताएगी। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि नामांकन दाखिल हुआ है, पूर्वांचल में बीजेपी का मेगा शो और योगी आदित्यनाथ के पर्चा दाखिल करने के बाद निश्चित तौर पर अमित शाह ने बहुत सारी बातें कही हैं। जीत का दावा तो है ही, और एक बात है कि पूर्वांचल में जो चुनावी घमासान है, गोरखपुर के साथ साथ पूरा पूर्वांचल ले लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टास्क माना जा रहा था। तो आखिर क्या होगा, हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। उठाइए दोनों हाथ, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्तावित करने का काम किया। तो देखिए, एक बात तो है, गढ़ बचाने की जंग भी है और जंग के साथ साथ तैयारी भी है। तैयारी के साथ साथ एक और चीज है, बड़ा टास्क भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूर्वांचल यूपी की बात यदि हम करें तो निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत सारी बातें इस पूरे प्रचार के दौरान, चर्चा के दौरान, इलेक्शन के दौरान सामने आई हैं कि नाराजगी है, कैसे करेंगे, और बहुत सारे जाति वर्ग की भी बातचीत आई थी कि उन लोगों को कैसे साधने का प्रयास करेंगे, नाराजगी है, इन सबको कैसे आप भुना पाएंगे, कैसे मना पाएंगे, कैसे इस जीत का विश्वास तो ठीक है, निश्चित तौर पर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी, विश्वास भी, जनता के मन में क्या है, तो मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए अंकुर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी आपसे ही करना चाहती हूँ। जिस तरीके से योगी ने नामांकन दाखिल किया, अमित शाह ने आज बहुत सारी बातें याद दिलाई हैं कि इसके बाद ये हम लगातार जीतते आए, जनता का विश्वास मिलता आया, लेकिन जो बातें बार बार निकल कर आती हैं, गोरखपुर से ले लीजिए, आप पूर्वांचल तक हम जाएं क्योंकि सब एक ही तरफ से आता है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल शुरू से ही, जब से ये चुनाव की बात आई, प्रचार की बात आई, कि बीजेपी के लिए बड़ा टास्क है इसको जीतना, पूर्वांचल को जीतना। जी राखी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। राखी जी, बता दूं आपको कि वास्तव में ये टास्क है, और ये टास्क वो टास्क है कि जो हमने 14 में उत्तर प्रदेश की जनता ने, खासतौर से पूर्वांचल की जनता ने असीम प्यार दिया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को,
और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। यही वो पूर्वांचल है जिसने हमें 17 में अपना असीम प्यार दिया। यही वो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है जिसने हमें 19 में भी भरपूर प्यार दिया और हमें केंद्र में पुनः एक बार सरकार बनवाई। हमारा टास्क ये है कि पिछली बार जिन सीटों को हार गए थे, जिन सीटों पर यदि कहीं कोई कमी के कारण कहीं कोई कमी रह गई थी और उससे हम विजय सुनिश्चित नहीं कर पाए थे, इस बार उन 40 सीटों को भी जीतकर क्लीन स्वीप सपा और बसपा को करने जा रहे हैं। वहां पे उत्तर पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें पिछली बार जीतने से रह गई थी, इस बार ये टास्क है कि सारी की सारी सीटों पर हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो भी होगा, जो विश्वास है आपका 300 पार का, आज अमित शाह ने भी कहा है, तो ठीक है, अच्छा विश्वास है, होना चाहिए। देखते हैं कितना जनता आशीर्वाद देती है। अंकुर जी, आज अमित शाह ने नामांकन दाखिल किया अपना, और यूपी की जो सियासत है या यूपी की जो सत्ता है वो पूर्वांचल से तय होते आई है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक जाति वर्ग की बात करें तो ब्राह्मण और ठाकुर, और पूरे इलेक्शन में कहा गया, पूरी जो कहानी सामने आई अब तक चर्चाओं में, कि ब्राह्मणों की कुछ नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है, और सपा उन्हीं लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम और ओबीसी वर्गों को भी साधने का पूरा प्रयास करती आई है। पूर्वांचल की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना सफल हो पाएंगे, क्योंकि दावा तो 300 पार बीजेपी का भी है। दावे सबके 300 पार ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता कितनी नाखुश है, कितनी नाराज है। और जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि पूर्वांचल तय करेगा इस बार की सरकार किसकी बनेगी, और पूर्वांचल पूरे मूड में है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उसका एक कारण है, मैं आपको बताया भी था कि ब्राह्मण पूर्ण रूप से नाराज चल रहे हैं इस पूर्वांचल में, और तमाम जाति के लोग, जो ये जातीय समीकरण बैठा के जो लोग चल रहे हैं, उस हिसाब से भी तमाम लोग नाराज हैं। हर विधानसभाओं में या तमाम जगह ये देखने को मिल रहा है, विधायक जी लोगों को गाड़ी दौड़ा लिया जा रहा है, कहीं कहीं विधायक जी लोग मार भी खा गए बेचारे लोग, कहीं कहीं गाड़ियां तोड़ दी गई हैं बेचारों की। कर बड़ा दुख का विषय ये है कि विधायक जी लोगों के साथ ये हश्र हो रहा है, ये दुख का विषय है। लेकिन जनता मजबूर है कि ये विधायक जी लोग 5 साल पलट के क्षेत्र में देखे नहीं, झांके नहीं, दुख दर्द नहीं समझे लोगों का। भारतीय जनता पार्टी दावे कर सकती है, क्योंकि ये दावों की सरकार है, आज से नहीं, आज से दावों पे ही चली है, क्योंकि जमीनी स्तर पे जमीनी हकीकत कुछ नहीं रहा है। और ये सिर्फ जो गुंडा राज और तमाम चीजों को अलापते हैं, मैं इसके पूर्व में बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, गुंडागर्दी इस सरकार में बढ़ी है, जबकि 2012 से 17 तक के मुकदमे 2,37,821 और 2017 से 2020 तक 3,40,170। अब बड़ा आंकड़ा कौन सा है ये पूरी जनता निर्धारित करेगी। गुंडा राज और तमाम चीजों पे, जो बेटी की हत्या हुई, जो काजल पांडे की हत्या हुई, जो काजल सिंह की हत्या हुई, इन सारे सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से मांग रही है। तो भाजपा के लोग भाग रहे हैं, कहीं प्रदेश में अपने विधानसभा में टिक नहीं पा रहे हैं, तो बहुत बौखलाहट भी इन सब चीजों को है, और तमाम मुद्दे पे ये बोल नहीं पाते। ये भारतीय जनता पार्टी को जब भी हम बोलेंगे कि ये मुद्दा है, तो वो कहेंगे कि जब सपा गवर्नमेंट थी तब क्या हुआ, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तब क्या हुआ। अरे भाई, अब नानी का देहात की कहावत है, नानी के बियाहे गीत गाने से कोई फायदा नहीं है। अब की बताइए, इनसे जब बात किया जाए भ्रष्टाचार पे तो ये चुप हो जाते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे भी गिनवा देंगे कि 200 करोड़ अभी बेरोजगारी लोगों को रोजगार दिया गया, पहले आबादी निर्धारित कर लीजिए। 2 करोड़ का वादा हुआ वो तो पूरा नहीं हुआ, और तमाम स्टेटमेंट देंगे। महंगाई पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब 350-400 का सिलेंडर हुआ करता था तो उससे तमाम दुख प्रकट करते थे और शोक संवेदना प्रकट करते थे, लेकिन आज 1000 रुपए सिलेंडर पे कोई चीज नहीं है। बजट में आप देखी होंगी कि उसमें 5 लाख कुछ करोड़ रुपए का वो हुआ है, बजट में वो दिया गया है। उसके कारण पेट्रोलियम और गैस का भी तमाम रेट बढ़ने वाला है, हालांकि चुनाव तक ये नहीं बढ़ाएंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 10 मार्च के बाद या मार्च पूरा बिता दीजिए, 1 अप्रैल के बाद तमाम चीजों पे महंगाई बढ़नी है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सब इसी जनता से वसूला जाएगा, सिर्फ प्रलोभन दे के विचित कराया जा रहा है। गरीबों को पूरी तरीके से दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, और जो बचे कुचे हैं उनके अंदर एकदम 5-5 किलो चावल भिजवाया जा रहा है। लैपटॉप पे फोटो लगने पे विरोध करने वाले लोग झोले पे फोटो लगवा के गांव-गांव पहुंचवा रहे हैं। हत्या पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है।
बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहा है, तमाम लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, कोई जवाब नहीं है। पूछने पे सपा गवर्नमेंट पे चले जाएंगे, अखिलेश जी पे चले जाएंगे। लूट तमाम जगह दर्ज हुई है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बलात्कार भी प्रत्यक्ष रूप से है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। तो इस सारी चीजों के बाद नौजवानों को इलाहाबाद में चौराहे पर दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, घर में घुस के पीटा गया, खींच के मारा गया। इस पे भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर इन मुद्दों पे जवाब दे दें तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ 300 पार है, लेकिन इन मुद्दों पे, सटीक मुद्दों पे सपा पे ना जाएंगे। ये आप बताएं, अपने सरकार की उपलब्धि बताएं कि कितने लोगों को रोजगार दे दिए, इलाहाबाद में लड़के पीटे गए कि नहीं पीटे गए, काजल पांडे और काजल सिंह की हत्या क्यों हुई, और उनके निषाद पार्टी के लोग उनको जो हत्यारे थे काजल सिंह के हत्यारों को अपनी गाड़ी में बैठा के कोर्ट तक ले गए जमानत कराने के लिए। ये प्रत्यक्ष मैं बता रहा हूँ आपसे सारा मामला, इसका जवाब दे पाऊंगे तो दे। ठीक है, कुछ कहना भी चाह रहे थे कृष्ण मोहन जी, 1 मिनट में आऊंगी आपके पास। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजय चौधरी भी जुड़ गए हैं। अजय चौधरी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर मेरा सवाल अब आप ही से होगा। जिस तरीके से पूर्वांचल में बीजेपी का मेगा शो हुआ है, यूपी की सत्ता पूर्वांचल से तय होते आई है, क्या लगता है इस बार? और आज भी बहुत सारी बातें 300 पार की गई हैं। जी राकेश जी, धन्यवाद हमको जोड़ने के लिए, पहली बात। दूसरी बात जो है, दावे के लिए जो बात कर रहे हैं कि जो माननीय गृह मंत्री जी दावा करते आ रहे हैं, उस दावे को तो जनता, कई प्रदेशों की जनता ने तोड़ दिया। दिल्ली से शुरुआत हुआ, दिल्ली ने तोड़ा, पश्चिम बंगाल ने तोड़ा, बिहार ने भी तोड़ दिया था। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भी उनके दावों को तोड़ने जा रही है और यहाँ से बीजेपी की जमानत जब्त कराने वाली है। योगी जी वह बैक टू पवेलियन यानी गोरखपुर आने वाले हैं। और बहुत सारे जो मुद्दे हमारे साथी गिना रहे थे, अगर बीजेपी के तमाम सारे जो कैंडिडेट हैं अगर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, चूंकि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जो जाने पे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको भगाया जा रहा है। पब्लिक में जबरदस्त विरोध है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां हमारी कहाँ गई, जो 25-15 लाख देने की बात कह रहे थे वो कहाँ गए, महंगाई जो आप कम करने की बात कर रहे थे वो बातें कहाँ गई। उनके पास कोई जवाब नहीं हो रहा है आज जनता का देने के लिए, इसलिए वो भागे भागे फिर रहे हैं। ठीक है, हाँ कृष्ण मोहन पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। राकेश जी, हमारे मित्र अंकुर जी कह रहे, सपा में के मित्र जो है अंकुर जी कह रहे थे कि पूर्वांचल में जनता नाराज है। मैं जानना चाहता हूं कि किस बात को लेकर नाराज है। क्या उस कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए नाराज है, या इस कोरोना काल में अनाज वितरण के लिए, उसके जीवन जीने के बेहतर साधन देने के लिए नाराज है, या दुनिया में जब कोरोना नाम की कोई वैक्सीन नहीं थी, कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं, तो भारत में देश में बनाया वैक्सीन और दुनिया को दिया, इसके लिए नाराज है, या इन्होंने कहा कि पंडित नाराज है। भैया कौन सा पंडित नाराज है? उत्तर प्रदेश का पंडित, उस उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इस राम मंदिर के लिए वर्षों तक संघर्ष करता रहा। आज भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाने के लिए संकल्प किया और बनवाया भी। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है। क्यों का ब्राह्मण नाराज है? विकास दुबे वाला ब्राह्मण नाराज है। तो ऐसे ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं है जो ब्राह्मण विकास दुबे को अपना औचित्य मानता हो, विकास दुबे को अपना आदर्श मानता हो। ब्राह्मण कभी भी किसी अपराधी का सहयोगी और कभी भी उसको आदर्श नहीं हो सकता है। ब्राह्मण सदैव से इस समाज का अगुआ रहा है। ब्राह्मण सदैव से इस समाज को आगे लेकर चलने का काम किया है, अपराधियों को सदैव विरोध किया है। बेहतर समाज की स्थापना के लिए ब्राह्मण अग्रणी रहा है और ब्राह्मण इस बात को जानता है कि बेहतर समाज, विकासवाद का समाज और बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का कोई कार्य कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारे मित्र ने कहा कि गुंडा राज बढ़ गया है। बड़ा हास्यास्पद है कि वो लोग कह रहे हैं जिसके सहयोगी चौधरी अजय सिंह क्या करते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा बैठा होगा कोई बड़ा सा गुंडा, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, और ये चौधरी अजित सिंह जी कहते थे। और ये आज वायरल भी हो रहा है ये बातें। वो कह रहे हैं कि मतलब गुंडा राज बढ़ गया है। उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाई कि 2 लाख कुछ इनके 5 वर्षों में मुकदमे दर्ज हुए, 3 लाख भारतीय जनता पार्टी में हुए। अब क्यों नहीं होगा साहब? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि छोटे से छोटे अपराध में यदि कहीं छोटा से छोटा कोई अपराध होता है तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। और समाजवादी सरकार में स्पष्ट था कि कोई भी, यहाँ तक कि छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा अपराध होता था, FIR तो दर्ज नहीं होता था। उसका बांधी मैं इनसे बता दूं
कि गायत्री प्रसाद जैसा व्यक्ति जो मंत्री था, मुख्यमंत्री के साथ घूमते थे और उसका एफआईआर दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट को कहना पड़ा, एक महिला के जघन्य रेप की तरह में अपराध में उसको गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। और हमारे मित्र कह रहे थे कि यहाँ अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साहब डाटा उठा के देख लीजिए, संगठित अपराधों में 83% की कमी आई है और छोटे अपराधों में 63% की कमी आई है। ये मात्र एक बेहतर प्रशासन से हो सकता है। और उत्तर प्रदेश की पूर्व की सरकार में किस तरह से संगठित अपराध था, मंत्री, विधायक, चेयरमैन, ये सारे लोग संगठित अपराध करने में लगे थे। कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई चेयरमैन किसी के जमीन कब्जा कर देता, किसी का घर कब्जा कर देता। ये बात धर्म विशेष के लोग थानों पर कब्जा कर लिए थे। प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश को छोड़ के दूसरे राज्यों में भाग रहे थे। वो है उत्तर प्रदेश जाते हैं या उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहाँ पे 5 वर्षों में 700 दंगे हुए, जिसमें से 400 दंगे स्वयं पश्चिम में हुए। और ये इनके इसकी बानगी में बता दूं आपको राखी जी, अभी 2 दिन पहले इन्हीं के एक विधायक का है कि इस समय सरकार में हिंदू गर्दी बढ़ गई है और हिंदुओं में भूसा भर दिया जाएगा। ये वही उत्तर प्रदेश लाना चाहते हैं, ये IT सेक्टर लाना चाहते हैं, इनकम फ्रॉम टेरर की इंडस्ट्री लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। और इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को लूटा है, खसोटा है, नोचा है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की जनता जब ट्राई करने लगी थी तो भारतीय जनता पार्टी एक नई दिशा के रूप में आई थी, नई एक बदलाव के रूप में आई थी, जिसको उत्तर प्रदेश जनता ने अपना प्यार दिया। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया। और मैं राखी जी आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गारंटी कर सकता हूँ कि 22 में भी उत्तर प्रदेश की जनता पूर्व वालों की सरकार देने जा रही है। चलिए, हाँ अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी का देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुद्दे वो खुद गिनवा दिए जिस पर मैं बोलना चाहता हूं और मुझे कुछ मुद्दे भूल भी रहे थे। जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ पश्चिम में लोगों ने कहा कि भूसा भर दूंगा, तो मैं वो कुछ लोगों ने नेता ने कहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक हमारे अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जी भी हैं, उन्होंने कहा गर्मी कम कर दूंगा। और उनको का भूसा कर दिया जाएगा। मैं बोला नहीं हूँ, आज 2 दिन मेरे भाई, मैंने प्रवक्ता कहता है हमें पता नहीं है। ऐसे डिबेट नहीं होता भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं तो मैंने नहीं बोला, सुनिए। ठीक है कृष्ण मोहन जी, उनको बोलने दीजिए, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। क्षमता रखते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। ऐसे संगठित तकनीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है, 3 दिनों तक ठीक नहीं है। सुनने की क्षमता रखिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, उन्होंने आपको पूरा सुना था, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। मुझे लगता है मुझे इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं, सब सम्मानीय हैं और इतनी बात इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर बोलने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। जितने धैर्य के साथ मैं आपकी बात सुना हूँ, उतने ही धैर्य के साथ, उतनी ही सहनशीलता के साथ आप मेरी बात को आप अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो प्रदेश की जनता के सामने डिबेट देते हैं। जनता बोलने की क्षमता है, आपका सुनने की क्षमता नहीं है। हिंदुओं में भूसा भर दिया जाएगा। मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। कृष्ण मोहन जी, समय चला जाएगा, बोलने तो दीजिए उनको प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। आप समय नष्ट कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, समय नष्ट ना करें। अब सुनिए मैम, इन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया। कोरोना काल में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि गंगा किनारे लाखों को दफनाया गया। उन लोगों से पूछिए जिनके परिवार के लोगों की मौत हो गई और 2 व्यक्ति जमीन नसीब नहीं हुई और वैसे ही उनको किनारे दफना के वो गेरुआ वस्त्र में खत्म कर दिया गया। और जब ड्रोन कैमरा के द्वारा सारी चीजें आई तो पता चला कि प्रदेश के तमाम जनता को गंगा किनारे दफना दिया गया। तमाम लोगों की लाशें तैर रही थी गंगा जी में। यही बनारस की घटना बता रहा हूँ जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय जी सांसद हैं। अब आगे आते हैं, वैक्सीन की बात बोला उन्होंने कि हमारा देश वैक्सीन बनाया। मैं पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वैक्सीन बनाया या हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वैक्सीन, फिर मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दिया जाए, आपको मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि वैक्सीन बनाया। मैं कह रहा हूँ देश के गजब हाल है, आपका भारतीय जनता पार्टी से बोलने नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि जब बातें गलत हो रही है, साबित हो रही है, आप बोलने नहीं देंगे। सुनने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। पानी लेके बैठा करिए, ये उचित नहीं है, नहीं उचित है। मैं आपकी बात कितनी धैर्यता से सुन रहा था, आप इतने उछल रहे हैं। सुन रहा हूँ अंकुर जी, आपको सुन रहा है।
आप गलत कर रहे हैं, ये बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा हमें। हम तो जितना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र जान रहे थे उससे और कहीं नीचे जा रहा है उसका। विकास दुबे की इन्होंने बात किया। प्लीज, मुझे लगता है बात कर लेने दीजिए और मुद्दों पर बात कर रहे हैं, प्लीज आने दीजिए पक्ष। विकास दुबे की बात ये कह रहे थे, विकास दुबे का मुद्दा आपने उठाया, मैं तो उठा रहा हूँ हाथा की बात। जहाँ योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत छापे डलवाते हैं, कौन सा अपराधी इनको हाथा में मिल गया। मैं पंडित आदरणीय हरशंकर तिवारी जी के हाथे की बात कर रहा हूँ, जो पूर्वांचल के शिरोमणि आदि ब्राह्मण है। पंडित हरशंकर तिवारी जी जो सभापति जी हैं, जिनके ऊपर बात नहीं है, सभापति पद पे रहते हुए भी हाथा और इनके बीच में देश चलता था, लेकिन सभापति जी ने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया और ये मुख्यमंत्री बनते ही हाथे पे छापे मरवाने का काम करते हैं। जब पूर्वांचल का ब्राह्मण हुआ तब जाके ये बैठ फुट किया है और आज तक हाथा पे फिर उंगली नहीं उठाए। मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। आप विकास दुबे की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जो उसके बाद विकास दुबे जैसे लोगों पे राजनीति करते हैं। अब आते हैं आगे गायत्री प्रजापति की बात। गायत्री प्रजापति को अखिलेश जी ने पहले ही निकाल दिया था, वो तमाम चीजें संरक्षक के रूप में चल रहे थे, लेकिन अखिलेश जी ने उन्हें निकाला। अभी आज चेयरमैन पे और विधायकों की बात कर रहे थे। आप महाराजगंज जनपद या गोरखपुर मंडल का जांच करा लीजिए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपका एक भी विधायक बरी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का। लाइन से सारे विधायकों की आय से अधिक संपत्ति जांच करा लीजिए। हमारा जिला हो, बगल का जिला कुशीनगर हो, गोरखपुर हुआ, सिद्धार्थनगर हुआ, मैं सिर्फ 4 जिलों की बात कर रहा हूँ। अधिक से अधिक विधायकों की आय से अधिक संपत्ति आएगी। बंजर की जमीन, अब लोगों की, किसानों की जमीन कब्जा करने का मामला, इतने मामले ऑन रिकॉर्ड। अगर आपके पास रिकॉर्ड ना हो पाए और क्षमता हो तो जांच कराने की कुवत रखिएगा, मैं एप्लीकेशन देने का काम करूंगा। इतने विधायक कि शायद जेल से छूट नहीं पाएंगे। अब आते हैं दंगे की बात करने वाले, जो आप कहते हैं दंगे की बात कर रहे हैं, तो दंगा जो आप कह रहे हैं, मैं पहले बोल चुका हूं, जब सारे दंगाई सत्ता में रहेंगे, जब सारे दंगाई पदासी में रहेंगे, जब सारे दंगाई विधायक और सांसद बन के रहेंगे और मंत्री बन जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो दंगा करेगा कौन। मैंने बताया था अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए, जब अफगानिस्तान में चल रही थी सरकार अफगानिस्तान की, तो रोज बम ब्लास्ट और दंगाई वहां बम फोड़ते थे, लेकिन जैसे ही वहां उनकी सरकार बनी, वो कौन थे, वो लोगों की सरकार बनी जो अफगानिस्तान पे वो लोग कब्जा किए, उन लोगों के बाद क्यों नहीं दंगा हुआ, क्यों नहीं बम फूटे, क्योंकि दंगाई सरकार में रहे, सरकार चला रहे थे, इसलिए बम नहीं फूटे। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराते थे, जाके हिंदू मुस्लिम कराते थे, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते थे, चक्का जाम करवाते थे। आज वो सरकार में चक्का जाम कौन करेगा, दंगा कौन करेगा। क्या भूल गए 904 की वो घटना जहाँ 80 मार खाए थे, 80 को एक सांसद ने मारा था, वो भूल गए। वो गुंडे सांसद के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, उस गुंडे सांसद को क्यों नहीं जेल भेजा गया, क्या भूल गए। आज के डेट में जितने लोगों के ऊपर मुकदमे, अपने मुकदमे मुख्यमंत्री स्वयं वापस ले रहे हैं, क्यों नहीं उस मुकदमे को वो किया जा रहा है, क्यों मुकदमा वापस लिया जा रहा है। उस मुकदमे को खुलवाइए, चार्जशीट इस पे लगेगा, सारी चीजों पे किसी पे वो अफार नहीं लगा है, क्यों नहीं विवेचना कराई जाती है, दोबारा सुना, क्यों नहीं जेल भेजा जाता है लोगों को। बात करने से सिर्फ होगा, आंकड़ों पे आइए, आंकड़ों पे, मुंह से तो कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ से आसमान तक उड़ा जा सकता है, लेकिन जब आंकड़ों पे आएंगे, आपके थाने के लोग, विभाग के लोग जब लिखित देंगे इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं, रिकॉर्ड पे आइए। मौखिक रूप से कहने से कुछ नहीं चलेगा, मुकदमा कितना हुआ रिकॉर्ड बता रहा है। हम झूठ में कहते मुकदमा नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो क्या ठीका दिया जा रहा है क्या 100 और 80 को कि आप मुकदमा दर्ज करके हमारे प्रशासन के रिकॉर्ड बढ़ाइए। ठीक है अंकुर जी, ठीक है। एक बात है कि बहुत साफ है, पूर्वांचल की पूरी बात करें, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, जातिवाद पर पड़ते आए पूर्वांचल में वोट, ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो बात है और अन्य वर्ग जो हैं, और इस बार जो विपक्ष के साथ कई लोगों का गठबंधन है, मुझे लगता है काफी कुछ अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, अब तक की जितनी चीजें निश्चित तौर पर देखकर समझ में आई हैं। कृष्ण मोहन जी, 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। अजय जी, कांग्रेस कहाँ है इन सब के बीच? यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और सपा। नहीं, एकदम नहीं। आप देख रहे होंगे प्रियंका जी का जो अप्रोच है वो 50% आबादी की तरफ डायरेक्ट अप्रोच है उनका। उनका जो बात है, उनकी जो मुद्दे हैं, वो बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही है और हम लोग उनको समझाने में सफल हो रहे हैं। बहुत सारे ये लोग प्रोपेगेंडा के जो राजनीति करते थे वो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वो बौखलाहट दिखाई दे रही है। हमारे बीजेपी के साथी जो अभी कह रहे थे, अब बहुत ही हंसने वाली जो है, अगर इतिहास लिखा जाएगा भारत का तो बैड प्रबंधन के लिए, कोरोना के बैड प्रबंधन के लिए मोदी जी को जाना जाएगा।
उत्तर प्रदेश की सरकार को बेड प्रबंधन के लिए कोविड काल को माना जाएगा। कोविड काल का रिवाइंड करके आप देखिए, बहुत सारे वीडियो आपके पास पड़े होंगे जिसमें यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाई, दिया जलवाया। ये अगर प्रबंधन है तो धन्य है। इसको अगर वो अच्छा मानना है कि थाली बजाने से कोरोना भाग गई, तो इसके लिए उनको भाई साधुवाद। लेकिन बेड प्रबंधन तो ये रहा कि कोरोना काल में हम चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं, मैंने देखा अपने कार्यकाल में कि जो पीसीएम है, पैरासीटामोल की दवा जो पीएचसी पे सीएचसी पे थोक भाव में मिलती है, वो उसकी शॉर्टेज दिखाई थी। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे फेल्योर की बात है। ठीक है। और बहुत सारे लोग सांसों के लिए तड़पते मर गए। बहुत सारे लोगों के लिए बेड नहीं मिले। ठीक है। और इसके लिए अगर ये अपने आप से पीठ थपथपा रहे हैं तब तो फिर बेशर्मी है। ठीक है। दूसरी चलिए, बात उन्होंने अनाज की बात कही, तो आपको मैं बता दूं यूपीए 2 के कार्यकाल में खाद योजना की लाई गई, जिसमें 80% लोगों को कांग्रेस ने ही खाद गारंटी योजना के तहत जोड़ा, जिसका आज इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है। उसके लिए अगर किसी को साधुवाद दिया जाएगा तो कांग्रेस सरकार को दिया जाएगा, मनमोहन सिंह जी को दिया जाएगा। ठीक है अजय जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। इन्होंने बात किया वैक्सीन की बात, जो इन्होंने कहा वैक्सीन यहाँ के साइंटिस्टों ने बनाया, और जो बनाया वो कांग्रेस के द्वारा निर्मित लैब में बनाया। ठीक है, उसको भी क्रेडिट अगर मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा। 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। कृष्ण मोहन पांडे जी। जी हाँ, राखी जी, मैं 2-3 चीज हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण शिरोमणि है। होंगे आपके हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण शिरोमणि? क्या ब्राह्मण इतना मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है कि किसी को शिरोमणि मानना शुरू कर दिया? ब्राह्मण स्वयं में अपना दिख वर्ग का मानसिकता का ब्राह्मण उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का जानता है क्या करना है, किसके लिए करना है। रही बात सारे बेहतर प्रशासन देना यदि दंगाई है तो हाँ दंगाई है, देना। ठीक है, एक बात तो समझ में आ रही है चर्चा से कि यूपी के चुनाव बहुत ही सियासत तो गर्म है ही, चर्चा भी बहुत गर्मा गर्म है और पता नहीं आगे और क्या कुछ होगा। खैर, समय की सीमा में बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, गढ़ बचाने की जंग है, निश्चित तौर पर गढ़ बचाने की जंग भी है, और पूर्वांचल की सियासत इतनी आसान नहीं है। यहीं से सबकी किस्मत चमकी है पहले भी, तो इसीलिए इसके लिए इतनी प्रयास किए जा रहे हैं और इतनी बातें की जा रही हैं। जनता जनार्दन के मन में क्या है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। पल पल की अपडेट यूपी इलेक्शन की आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।